दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक मेरा आजीवन कारावास का आज दूसरा प्रकरण की शुरुआत करेंगे। भायखला कारागृह। डोंगरी की एकांत कोठरी से भायखला की एकांत कोठरी पर चढ़ते समय गहराते एकांत तथा उदासीनता की अगली सीढ़ी चढ़नी पड़ी। डोंगरी में आसपास कोई मनुष्य नहीं रहता था, परंतु कम से कम दूर से कोलाहल तो सुनाई देता था। आसपास मनुष्य ही नहीं बल्कि एक दो पुस्तकें तथा वस्तुएं भी जिनका मैं अभ्यस्त था शेष नहीं थी। सामान का भी एक तरह का संग साथ होता है। चिरपरिचित वस्तुओं से दूर होने से भी खाली खाली सा प्रतीत होता है, जैसे परिचित जनों के वियोग से सब कुछ शून्यवत लगने लगता है। कोठरी का निरीक्षण किया, ऐसा कुछ नहीं था जो देखने योग्य हो। चहलकदमी करने लगा, मन ही मन सोचने लगा, मेरे पकड़े जाने से हमारी क्रांतिकारी संस्था की क्या स्थिति होगी। अब आगे की योजना बनानी चाहिए। सायंकालीन भोजन आ गया। मेरे मन में राजनीति के विचारों से जो खलबली मची थी, अन्य विषय मिलने से वह कुछ शांत हो गई। भोजन से निपटकर बर्तन मांजकर पुनः उस हाल ही में बंद हुए सलाखों वाले द्वार के निकट खड़ा रहा। सांझ हो गई। वही संध्या, वही रात, वही तात्विक विचारों से मिली हुई तत्कालिक शांत सप्तऋषि कविता के उत्तरार्ध का विषय बन गई है। आज 2 आवेदन पत्र दिए थे। डोंगरी छोड़ते ही उधर जो थोड़ा सा दूध मिलता था वह भी बंद हो जाने से तथा भायखला में केवल ज्वार की रोटी खाने से पेट खराब हो जाता था। अतः यह मांग की थी कि पुनः दूध दिया जाए। मुझसे अपने घर की तथा सरकार की सारी पुस्तकें छीन ली गई थी। मेरी दूसरी मांग यह थी कि उनमें से कोई एक पुस्तक पढ़ने के लिए मिले। इस आवेदन पत्र का उत्तर मिल गया। दूध की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। बाइबल के विषय में सोचें। आखिर कुछ दिनों बाद बाइबल मिल गई। बहुत दिन से पुस्तक न होने के कारण हाथ में आते ही लगा कि पढ़ा जाए। बाइबल खोली, तभी प्रहरी ने बताया पुस्तक कोठरी में नहीं रखी जाएगी। शाम के समय कामकाज समाप्त होने पर बस 1-2 घंटे के लिए ही मिलेगी। अतः उसे वापस लौटाया और पुनः कठोर परिश्रमार्थ जो काम दिया था वह करने लगा। करते करते मन ही मन कविता की रचना करता रहा। आखिर शाम के समय बाइबल हाथ पड़ी। ईसा मसीह के चरित्र तथा उपदेश के विषय में मेरे मन में हमेशा आदर भाव था। फ्रांस में मैं बाइबल की नई पोथी का चिंतन और अध्ययन करता था। अब गोविंद सिंह की आर्या समाप्त होने को ही थी। सप्तऋषि भी पूरा होने को आ गया था। भावी काव्य रचना के लिए आवश्यक ऐतिहासिक साहित्य साधना प्राप्त नहीं थी और यह भी स्पष्ट निश्चित नहीं किया था कि किस विषय पर काव्य रचना करनी है। अतः पहले ईसा का चरित्र ही मराठी में कविताबद्ध करने का निश्चय किया। बाइबल की पुरानी पोथी का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अध्ययन करते समय जिन लोगों के राष्ट्रीय कारावास की दुर्भाग्यपूर्ण तथा असहाय अवस्था उससे छुटकारा पाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों का वर्णन पढ़ रहा था, परंतु ये लोग मुझे अंडमान क्यों नहीं भेजते। मैंने कुछ ऐसा सुना था कि दंड घोषित होने के पश्चात यदि बंदी को काले पानी नहीं भेजा गया तो दंड के वे 6 महीने गिने नहीं जाते। इसके अतिरिक्त मैंने अंडमान रेगुलेशन में भी पढ़ा था कि 6 महीने कारावास भुगतने के बाद बंदी को 12 द्वीप पर छोड़ा जाता है और जिसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है उस कैदी को 100 लोगों की देखरेख और अन्य महत्वपूर्ण कृषि कार्य भी सौंपे जाते हैं। यदि ऐसा हो तो कारागृह की इस कोठरी के जीवन से उधर का जीवन अत्यधिक सहज होने की संभावना है। कम से कम सागर तट पर पल भर रुककर खुली हवा में सांस लेना तो संभव होगा। लोगों में घुल मिल जाने का अवसर प्राप्त होगा। उसके योग से पुनः प्रचार और लोकोपयुक्त कार्य भी करना संभव होगा। 10 वर्षों के पश्चात अपने परिवार के साथ घर भी बसाया जा सकता है। ऐसी अवस्था में मेरा जीवन किंचित बहुत स्वस्थ हो जाएगा, परंतु मन तुरंत खट्टा हो जाता। भाई उनका क्या होगा जिन्हें मेरे संग 5, 10, 15 वर्ष का दंड हुआ है और उनका जिन्हें कोठरी से के इस बंदी गृह की सुरंग में सारी सजा काटनी है। उनमें से कोई मेरे बाल मित्र थे, कोई विश्वस्त सहयोगी थे और तो कोई अभिन्न हृदय सहचारी थे। प्राय सभी मुझ पर असीम श्रद्धा रखते थे, मुझसे निस्वार्थ प्रेम करते आए थे। उन पर तथा उनके परिवारों पर
आ पड़े संकट में मैं उन्हें नहीं बचा सका, न ही उनकी किसी तरह सहायता कर सका। इस बात से कि मेरे कारण ही उन्हें इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वे मुझसे रुष्ट नहीं हुए होंगे? उस पर भी मुझे उनकी उन वृद्ध समतामयी माताओं पर, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अब उनसे उनके अंधे की लाठी नियत ने अचानक छीन ली, दया आती और वे वज्र निश्चयी वीर, जिन्होंने मात्र सुनने के लिए ही दुस्साहस यातनाएं झेली पर उफ तक नहीं किया, न ही मेरे विरुद्ध एक शब्द कहा। और उन युवकों की सब यातनाओं का स्मरण होते ही मुझे इतना दुख हुआ कि कुछ देर में अपनी यातनाओं को ही भूल गया। उन्हें सोचता कहीं मैं पिछड़ तो नहीं गया। सबसे आगे रहकर सामने हो रहे कठोर से कठोर आघातों को झेलने के लिए क्या मैं छाती तानकर आगे नहीं खड़ा रहा? तो फिर अब जो अटल अपरिहार्य है, जो सबका कार्यभाग है, उसके भागी भी सभी होंगे और जो भोगना पड़ा वह तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने पहले भी एक निवेदन किया था जिसमें यह प्रार्थना की थी कि मुझे दिए गए 2 आजीवन कारावासों का दंड एकाकलित किया जाए। उस प्रार्थना के समर्थनार्थ जो कारण मैंने प्रस्तुत किए थे उनमें से एक यह था कि दंड विज्ञान में आजीवन कारावास का अर्थ मनुष्य के जीवन के कर्तव्य के सामान्य काल से किया जाता है। इंग्लैंड आदि देशों में यह अवधि 14 वर्ष की है। हिंदुस्तान में वे अपराध के हिसाब से 20 अथवा 25 वर्ष मान सकते हैं। यह अवधि भी दंड विज्ञान में जीवन काल है। अधिक से अधिक दंड की यही अवधि है। अतः मुझे प्राप्त 2 आजन्म कारावास यदि एक कलिक नहीं किए गए और एक आजन्म कारावास काटने के उपरांत दूसरा आजन्म कारावास काटने का अर्थ लिया गया तो दंड विज्ञान की भाषा में इस जन्म की समाधि के पश्चात दंड भुगतने के लिए दूसरा जन्म लेना चाहिए। यह हास्यास्पद होगा और वास्तव में यह 50 वर्ष काले पानी का भीषण पद्धत से मरने का अर्थ है। यह जन्म समाप्त करके दूसरे जन्म में भी दंड भोगना है। तो यह हास्यास्पद अर्थ टालने के लिए भी मेरी मुक्ति का वर्ष 1960 न रखते हुए आजन्म कारावास अर्थात 25 वर्ष जो अधिक से अधिक दंड समझा जाता है ही निश्चित किया जाए। इस आवेदन पत्र का आज उत्तर आ गया। यह निर्णय दिया गया था कि आपका आजन्म कारावास एक कल्पित न करते हुए वह क्रमानुसार भोगना पड़ेगा। यही निर्णय उचित है। अतः आपका दंड 50 वर्ष तथा मुक्ति का वर्ष 1960 ही रहेगा। यह बताने के लिए जो एक अंग्रेज सज्जन आए थे उन्होंने मेरी आवेदन पत्र की परिभाषा का हेतुपूर्वक अवलंबन करते हुए मुझसे निवेदन मिश्रित स्वर में कहा, सावरकर साहब, आखिर सरकार ने यही निश्चित किया है कि आपको इस जन्म की आजन्म कारावास की सजा काटने के बाद अगले जन्म में भी आजन्म कारावास काटना होगा। मैं भी हंसते हुए बोला, तो फिर इसमें भी कम से कम एक समाधान की बात यह है कि सरकार ने हिंदुओं के पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और ईसाई धर्म के पुनरुत्थान का सिद्धांत छोड़ दिया है। यह क्या आज इतना शीघ्र भोजन? कारागृह में भले ही जान चली जाए परंतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार ही चलना होता है। यहाँ पर सबके लिए इतना सहनशील रहना होगा। भोजन के लिए अन्न के लिए मृत्यु आ जाए तो भी भोजन जल्दी नहीं आ सकता। यदि आवश्यक हो तो मृत्यु भोजन आने तक रुके तो फिर भला आज यह असमय भोजन क्यों? अर्थात कुछ न कुछ नया घटने वाला है। मैंने पहरे पर खड़े गोरे अधिकारी की ओर जिज्ञासा दृष्टि से देखा। उसने अपनी टोपी पीछे करने के बहाने अपने हाथ दूर तक पीछे ले जाकर 2 बार हिलाए, अर्थात हमें कहीं और पहुंचना है। भोजन हो गया। भित्त पर एक नुकीले कंकर से कुछ कविताएं घसीट कर लिखी थीं। उन्हें जल्दी जल्दी पढ़कर रगड़ रगड़ कर साफ किया जिससे किसी को उनका पता न चले। इतने में सिपाही ने चलो कहते हुए द्वार खोला। गोरे साइटिज के अधीन हमें कारागार अधीक्षक को सौंपा गया जैसे हम कोई निर्जीव वस्तु हो। मोटर रेल पुणे स्टेशन यह पता चला ये ठाड़े हैं और हमें वहीं कारागृह में जाना है। दोस्तों, आगे की पुस्तक भाग 3 में